Welcome students. Today we'll discuss about time of flight. Time of flight students क्या होता है? ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है प्रोजेक्शन पॉइंट. कौन सा? प्रोजेक्शन पॉइंट. अच्छा, प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक अगर हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल हुई है और ये हमारे पास कौन सा है? ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट है. सॉरी, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. यहाँ तक का जो टाइम लगता है एक प्रोजेक्टाइल को, एक जो यहाँ से अगर हम बॉल थ्रो करते हैं और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगाते हैं, इस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. आपने देखा होगा, आपको दिखाया भी जाता है. आप क्रिकेट देखा करें, क्रिकेट के अंदर वो सारी प्रोजेक्टाइल मोशन से कैलकुलेट करके वो रेंज निकालते हैं कि भाई कितने मीटर का छक्का था, कितने टाइम में हुआ, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, और कितने एंगल पे हुआ. ये सारा क्रिकेट के अंदर दिखाया जाता है, और वो किसकी बदौलत? सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के. अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा. अच्छा, पहले तो डेफिनेशन कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की. टाइम टेकन बाय टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम फ्रॉम कौन से पॉइंट से? प्रोजेक्शन पॉइंट. फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट. प्रोजेक्शन पॉइंट से लेके कहाँ तक? पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. फ्रॉम फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट टू पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. अच्छा स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को मतलब जहाँ पे वो लैंड करता है वापस, ठीक है. लैंडिंग पॉइंट जैसे आप कह सकते हैं, तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जहाँ पे वो क्या करता है, वो वापस आके जमीन पे गिरता है. तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, यहाँ तक जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट. अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, या इसकी जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, अगर ये इस पॉइंट से जाता है और वापस इस पॉइंट पे आ जाता है, तो इसकी जो वर्टिकल हाइट होगी वो क्या होगी? एच जो होगी हमारे पास, जीरो होगी. तो अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें हम अलोंग वाई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी डायरेक्शन में हमने करना है? अलोंग वाई में. अलोंग वाई. तो वो क्या बनती है? वो मैं आपको बताता हूँ. वो हमारे पास बनती है एस वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई. ठीक हो गया. इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर. तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास जी क्यों बन रहा है? क्योंकि ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल मोशन है. अगर हमारे पास जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है, वो मैं ड्रा करूँ ऐसे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगेगा उसे मैं कहता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसको मैं कैपिटल टी से डिनोट करता हूँ. और हमारे पास जो यहाँ पे एस वाई मैंने आपको बताया था, देखें यहाँ से और यहाँ पे हाइट का डिफरेंस कितना है? जीरो. तो हमारे पास ये जो होगी हाइट कितनी होगी? जीरो. वी नॉट वाई आपको पता है कितनी होती है? वी नॉट साइन थीटा. और जो टाइम है वो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी प्लस हाफ. और जो जी की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या होती थी? माइनस जी. और टाइम क्या होगा? टी स्क्वेयर. अच्छा, ये जो समिट पॉइंट है यहाँ पे भी हम टाइम फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि वो कैसे फाइंड करेंगे. तो हमारे पास जो आएगी अब इक्वेशन वो क्या बनेगी? जीरो इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर. टी हमारे पास क्या बन रहा है? कैपिटल. अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें देखेंगे जो माइनस वाली साइड है, अगर मैं इक्वल के उस साइड पे ले जाऊं, लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास क्या बनेगा? हाफ जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी. अब देखिए ये यहाँ पे एक टी है और यहाँ सेकंड पे टी स्क्वेयर है, तो ये टी टी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा हाफ जी इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा. यहाँ पे हमने टी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा?
टू को इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ और जी को डिवाइड कराता हूँ, तो हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो ये टाइम जो था हमारे पास, ये टाइम कौन सा है, ये टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अगर हमने समिट तक देखना हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ कि हमारे पास ये जो टाइम था, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके, प्रोजेक्शन पॉइंट से लेके इम्पैक्ट पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक। अगर मैंने ये कैलकुलेट करना हो किसके लिए, ये टाइम मैंने कैलकुलेट करना है समिट के लिए, तो समिट के लिए हमारे पास कितना टाइम लगेगा। देखिए ये एक सिमेट्रिक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो अगर एक बॉल ऊपर जाती है और वापस आती है, वो जितना टाइम ऊपर जाने में लेगी उतना टाइम ही वापस नीचे आने में लेगी। क्योंकि देखें यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है, आहिस्ता 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 जाते 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 इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। और जीरो से फिर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और इस पॉइंट पे आके दोबारा क्या हो जाती है, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो इस वजह से अब देखिए जो समिट है ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये उसका मिड पॉइंट है, मतलब दरमियान में आती है। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जो टाइम फॉर रीचिंग समिट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइम टू रीच समिट। ज़्यादातर हमारे पास हमें यही ज़रूरत होता है कि जो समिट के लिए हमारे पास कितना टाइम लगेगा, तो वो इसका हाफ होगा। तो वो टी प्राइम से मैं डिनोट करता हूँ, वो हमारे पास आएगा टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई टू। तो ये टू और टू आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो टाइम ऑफ समिट आएगा, टाइम टू रीच समिट, हमारे पास कितना आएगा, वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये आप इधर से भी देख सकते हैं टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे और एंगल में। ठीक है, ये भी हमारे पास मैथ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने कहना है कि मैथ अगर ज़्यादा हो तो टाइम कम लगेगा या इस तरह। ओके, आपने एंगल पे और कहाँ पे आपने उसको एंगल पे देखना है और इनिशियल वेलोसिटी पे देखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है मैं यहाँ पे एंड करता हूँ क्योंकि हमने टाइम फाइंड कर लिया है, और जो हमने रेंज फाइंड करनी है हम वो अब क्या करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करेंगे। और हम क्या फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, हम हाइट जो है, हम हाइट कैसे निकालते हैं और हाइट का क्या रिलेशन बनते हैं, किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो भी हम निकाल चुके हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किस किस पे, इनिशियल वेलोसिटी पे और एंगल पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।